नमस्कार। आज हम सीधे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम चलते हैं। बात करेंगे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, बहुत सारी संपत्ति और गहरे रहस्यों का एक कहना चाहिए अद्भुत संगम है। हमने इसके लिए कई स्रोत देखे हैं, जैसे हिंदुस्तान अखबार, कुछ रेडिट की बातचीत भी, द प्रिंट, हाउसिंग न्यूज़, नवभारत टाइम्स और हाँ, श्री मंदिर वेबसाइट, एक IG सेट का रिसर्च पेपर, केरल टूरिज्म और कुछ सरकारी दस्तावेज भी। तो आज हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों से हम इस मंदिर का इतिहास समझें, इसकी वो चौंकाने वाली संपत्ति के बारे में जानें, इसके कड़े नियम कायदे, इसकी वास्तुकला और हाँ, वो सबसे रहस्यमयी चीज, वॉल्ट बी, वो बंद दरवाजा। सुना है ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। चलिए शुरू करते हैं मंदिर के महत्व से। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, श्री पद्मनाभ स्वामी। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि ये 8वीं सदी जितना पुराना है, पर हाँ, आज जो भव्य रूप हम देखते हैं वो 18वीं सदी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था। और ये भारत के 108 दिव्य देशमों में से एक है, मतलब वैष्णव परंपरा के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल, और इसकी जो वास्तुकला है वो भी कमाल की है। केरल और द्रविड़ शैली का एक बहुत सुंदर मिश्रण दिखता है इसमें। मुख्य मूर्ति जो है भगवान विष्णु की, वो अनंत शयन मुद्रा में है, मतलब वो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूर्ति नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए 12,008 शालिग्राम पत्थरों से बनी है। और इसी अनंत नाम पर ही तो शहर का नाम पड़ा, तिरुअनंतपुरम, यानी भगवान अनंत पद्मनाभ की पवित्र नगरी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो समुदाय का केंद्र भी रहा है। सही कहा। अच्छा, और अब बात करते हैं संपत्ति की। वो आंकड़े तो सच में होश उड़ा देते हैं। अनुमान है करीब 1,20,000 करोड़ रुपए। हाँ, 1,20,000 करोड़। ये तो भारत के कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों की कुल संपत्ति से भी शायद ज्यादा हो। बिल्कुल। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके कुछ तहखाने खोले गए थे, वॉल्ट A, C, D, E, F, तो उनमें क्या नहीं मिला। मतलब पुराने रोमन सिक्के, मध्ययुगीन सोने के सिक्के, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति करीब 4 फुट ऊंची। हाँ, सोने के सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए गहने और वो करीब 30 किलो सोने की एक पारंपरिक पोशाक भी मिली थी। बाप रे जी, 30 किलो सोना जी। ये अपार धन असल में सदियों से भक्तों और खासकर राज परिवारों के दान से जमा हुआ है। त्रावणकोर शाही परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने अपना पूरा राज्य ही भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित कर दिया। तब से उनका परिवार भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर ही मतलब शासन करता आया है। अच्छा, ये बात है। और मंदिर में एंट्री के नियम भी तो काफी सख्त हैं। पुरुषों को सिर्फ मुंडू या धोती पहननी होती है, ऊपर कुछ नहीं। हाँ, कमर से ऊपर बिना वस्त्र के। और महिलाओं के लिए साड़ी या मुंडुम नरियेतुम, जिसे सेट मुंडू कहते हैं, या फिर स्कर्टो ब्लाउज। हालांकि 2016 से एक थोड़ी छूट मिली है कि सलवार कमीज या चूड़ीदार पहने तो उसके ऊपर धोती लपेट कर जा सकते हैं। और एक सबसे जरूरी नियम कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। जी, ये नियम भी सदियों पुरानी परंपराओं का ही हिस्सा है। मंदिर का प्रबंधन, वो मैनेजमेंट जो है, वो लंबे समय तक त्रावणकोर शाही परिवार ही देखता रहा। बीच में कुछ कानूनी मसले उठे थे, पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने शाही परिवार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के प्रबंधन अधिकारों को मान्यता दे दी, परंपरा का सम्मान करते हुए। अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, वॉल्ट बी या कल्लारा बी। ये तहखाना आज तक खोला नहीं गया है और इसके बारे में कहानियां, अरे बाप रे, बहुत है। हाँ, बहुत किंवदंतियां हैं। कोई कहता है इसे प्राचीन ऋषियों ने शक्तिशाली नागपाशम मंत्र से बंद किया है। कोई कहता है इसकी रक्षा अदृश्य नाग या कोई दैवीय शक्तियां करती हैं। और ये भी कैसे गलत तरीके से खोला तो अनर्थ हो सकता है। हाँ, प्रलय आ सकती है, ऐसी मान्यता है। और कहते हैं इसे खोलने के लिए खास गरुड़ मंत्र चाहिए, जो अब शायद किसी को पता नहीं। इंटरनेट पे एक दरवाजे की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी जिस पर सांप बने थे। हाँ, वो तस्वीर देखी है, पर ज्यादातर स्रोत उसे वॉल्ट बी का असली दरवाजा नहीं मानते, वो शायद नकली है। लेकिन इन कहानियों से हटकर देखें तो शाही परिवार के ही एक सदस्य हैं आदित्य वर्मा,
उन्होंने बताया था कि इसे ना खोलने का फैसला देव प्रशामनम नाम की एक ज्योतिषीय गणना के बाद मिली सलाह पर आधारित था। उन्होंने वो श्राप या नागमंत्र वाली बातों को तो अफवाह बताया था। अच्छा, तो ज्योतिषीय सलाह। हाँ, और ये तहखाना है भी मुख्य गर्भगृह के ठीक नीचे या एकदम बगल में, तो वो जगह और भी संवेदनशील हो जाती है। तो क्या ये सब मतलब एक तरफ ज्योतिषीय सलाह, दूसरी तरफ कुछ पुराने रिकॉर्ड भी तो कहते हैं कि शायद 1800 के दशक में अकाल के समय इसे खोला गया था। ये सब विरोधाभासी बातें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि असल कारण सुरक्षा हो या कोई और प्रैक्टिकल वजह हो और उसे धार्मिक रंग दे दिया गया हो? ये संभव है, बिल्कुल। असलियत शायद इन सब चीजों का मिश्रण हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी धार्मिक भावनाओं और परंपरा को देखते हुए इसे ना खोलने की इजाजत दी है। कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे कि शायद अंदर अगस्त्य मुनि की समाधि हो सकती है, या ये कोई गुप्त रास्ता हो, या बस चोरी के डर से ही इसे बंद रखा गया हो। तो मतलब पक्के तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आज की जो स्थिति है उसमें धार्मिक आस्था, परंपरा का सम्मान और कोर्ट का फैसला, यही मुख्य कारण है इसके बंद रहने के। और ये भी जरूरी है समझना कि ये मंदिर सिर्फ खजाने या रहस्य की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये कला, संस्कृति और समुदाय का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। पुजारी, कारीगर, संगीतकार, न जाने कितने लोगों की रोजगार इससे जुड़ा रहा है। वाकई श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सच में कई परतों वाला एक अद्भुत स्थान है। गहरा इतिहास, कल्पना से परे दौलत, अटूट परंपराएं और हाँ, वॉल्ट बी का वो रहस्य जो आज भी कायम है, किंवदंतियों और यथार्थ के बीच झूलता हुआ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी कि किसी धार्मिक स्थल के भीतर इतनी ज्यादा, इतनी सुरक्षित संपत्ति का होना आज के समय में आस्था, विरासत के संरक्षण, धन के वितरण और आधुनिक समाज में परंपरा की जगह, इन सब पर किस तरह के गंभीर सवाल और बहसें खड़ी करता है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।